नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सरकारी जॉब्स जितनी भी आती है उसमें हमारी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे लें, चाहे आप एसएससी का कोई भी पेपर दे लें, गांधी जी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, गांधी जी से आने वाले क्वेश्चंस और मॉडर्न इंडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1915 से लेकर 1947 का भारत, जिसमें भारत की आज़ादी के लिए अनेक प्रारूप बनाए गए और नई नई चीज़ें हुई, जिससे भारत इतिहास को नई दिशा मिली। शायद महात्मा गांधी। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडिया। ये आपके बीपीएससी के पेपर, बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए, और आधुनिक भारत जितने भी पेपर में हिस्ट्री पूछी जाती है, सिविक्स पूछी जाती है, उसमें आएगा ही आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है 1915 से 1947। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। इसके इन सालों के बीच में से पूछे गए लगभग 99% क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चालू करते हैं। तो ये रहे महात्मा गांधी। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आए। चलिए शुरू करते हैं। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वकालत करके भारत लौटे। महात्मा गांधी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे और वापस लौटते हुए भारतीयों को महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के को कहा, जिस कारण इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं, उसके बाद इनके जो गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये गांधी जी के गुरु थे। इन्होंने गांधी जी को बोला कि आप जाइए, पहले भारत को देखिए, भारत एक्चुअली में है क्या, फिर भारत के बारे में आप कुछ बता पाएंगे। तो गांधी जी भारत में पूरा ट्रेन से घूमते हैं 1 साल। उसके बाद 1916 में पहला दावपेच खेलते हैं, चंपारण वाला। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आएगी। गांधी जी सबसे में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब चल रहा होता है? WW1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है 1914 से लेकर 1918, लास्ट 1919। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को ज़रूरत होती है सैनिकों की। तो भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहन देने के लिए गांधी जी फेमस होते हैं इंडिया में। तो अंग्रेज सोचते हैं कि गांधी जी मदद कर देंगे, इसलिए अंग्रेज गांधी जी से मदद मांगते हैं और अंग्रेजों की मदद भी कर देते हैं गांधी जी। इसीलिए भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है गांधी जी को, जाता है भर्ती करने वाला सार्जेंट। याद रखिएगा गांधी जी को। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। वीडियो आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी और इन्हें उपाधि असहयोग आंदोलन के बाद लौटा दी। देखिए, महात्मा गांधी को एक उपाधि दी गई थी केसरी हिंद की। किसकी? केसरी हिंद की। और रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दी गई थी नाइटहुड की। उन दोनों ने उपाधि लौटा दी थी। ये तो बहुत आगे का लिख रखा है उन्होंने। जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जलियांवाला बाग अप्रैल 1919 में हुआ था। उसी के बाद इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, जैसे आज के ज़माने में भारत रत्न मिलता है ना, ऐसे 1917 में गांधी जी ने आंदोलन चालू किए। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में महा हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मीटिंग होती है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वहाँ पे गांधी जी भाषण देते हैं किसानों के लिए, और उसी से गांधी जी फेमस भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहला आंदोलन गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ 1917 में हुआ। ठीक है, देखिए, अपना सबसे बड़ा आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया गया, नील की खेती के विरोध के लिए। ठीक है, दूसरा आंदोलन खेड़ा में। ठीक है, तीसरा आंदोलन अहमदाबाद मजदूरों की भूख हड़ताल के लिए। देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये रिवीजन टाइप से है। ठीक है, तो आप बस जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। पहला आंदोलन चंपारण में, दूसरा खेड़ा में। ठीक है, नहीं, दूसरा यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए, दूसरा खेड़ा में और तीसरा अहमदाबाद में मजदूरों का भूख आंदोलन किया गया था। ठीक है, अब 1919 में क्या था? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया जाता है। इसको काला कानून कहते हैं। ठीक है, अलीपुर बम कांड के सिफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन लोग इकट्ठे होते हैं और मीटिंग कर रहे होते हैं, और उन निर्दोष लोगों पर जनरल डायर गोलियां चलवा देता है। इसमें लगभग 400 भारतीय सैनिक मारे गए। तो अंग्रेजों ने बताया हकीकत में 1100-1200 ज़्यादा मारे गए थे। ठीक है, और इसी कांड को जलियांवाला बाग का कांड कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। देखिए, मार रहे इसी अपराध के बाद क्या हुआ था? हमारी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। इन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को ये सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है,
19 अक्टूबर 1919 में एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त होता है, जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। तो 1919 में जब अप्रैल में ये कांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग कांड, इसमें हजारों हमारे कई सारे लोग मारे गए थे, तो उसकी जमा पूर्ति करने के लिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने नाटक में क्या करा, एक हंटर कमीशन बना दिया। कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। इससे पहले भी एक हंटर कमीशन बनता है, लेकिन एजुकेशन के लिए बनता है, याद रखिएगा। 1800 अब 1919 के लिए को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन गोरखपुर में चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चोरी चोरा कांड क्या था? चोरी चोरा एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेज है ना, चलती भीड़ पे लाठीचार्ज कर देते हैं, तो भीड़ गुस्से में जाके अंग्रेजों को उसके थाने के समक्ष फूंक देती है। तो गांधी जी को यही बात बुरी लगती है कि हिंदुस्तानियों ने ये क्यों कर दिया, ठीक है। तो गांधी जी नाराज होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आप 1923 की महत्वपूर्ण घटना पढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू, पापा नेहरू बोलते हैं इनको, और चित्तरंजन दास, ठीक है, देश बंधु जी को बोलते हैं, ठीक है। मिलकर क्या करा, स्वराज पार्टी का गठन। मोतीलाल नेहरू कौन है? हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, इसीलिए इनको पापा नेहरू कह रहे हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जानते हो ना, जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे भारत के पहले, ठीक है, उनकी लड़की इंदिरा गांधी। अब क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाई, स्वराज पार्टी, इन दोनों ने मिलकर। अब 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, एक अकेला अधिवेशन जो क्या गांधी जी ने किया, जो गांधी जी ने किया, एक अकेला अधिवेशन, याद रखना। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आशा करूँगा मेरी वीडियो शेयर करें, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है, सच बता रहा हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, लेकिन मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता मेहनत करने के बावजूद। सोचो कितना बुरा लगता होगा, प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक में बेलगांव में हुआ, ठीक है, पहला और आखिरी कर्नाटक में हुआ, याद रखिएगा। गांधी जी ने एक ही अधिवेशन में अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और ये बेलगांव का अधिवेशन होता है, ठीक है। तो 1924 में क्या हुआ, कांग्रेस अधिवेशन होता है, कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन होता है, ठीक है। उसमें अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी, अकेला, पहला आंदोलन और आखिरी आंदोलन। अब देखिए महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार अध्यक्ष बने कब, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई, ये भी याद रखना। 1927 में भारत के संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। अब मैं क्लियरली बताऊं तो जो 1919 में नियम बनाया था ना, रोलेट एक्ट, उसको हर 10 साल में क्या करना था, रिफाइन करके नया करना था, कि क्या क्या गलती है उसको हटा दो, ठीक है। मतलब नए सिरे से बनाने की कोशिश करते थे, जैसे 10 साल बाद हम घर पर पुट्टी पेंट नहीं करते, ऐसे ही अंग्रेज अपने नियम कानूनों पर कर रहे थे। तो लेकिन ये पहले ही आ जाते हैं, 1900 में आ जाते हैं, 1929 में आना होता है, 1928 में आ गए ना, एक साल पहले। तो साइमन कमीशन का लोग विरोध करते हैं, क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे ना, उसमें तो सर एक साइमन नाम था, सर साइमन नाम था उसका, सर मत लगाओ, चेला साइमन लगाओ। एक साइमन नाम का क्या था, कमिश्नर था, और उसके चेले थे सारे अंग्रेज। मतलब उस कमेटी में बनाने थे कानून हिंदुओं के, मतलब कि भारतीयों के लिए, और उसमें सारे अंग्रेज थे। तो इसीलिए क्या हुआ, भारतीय नाराज हो गए कि ऐसा क्या कमीशन जिसके अंदर हमारे भारतीय नहीं है, तो अंग्रेज कानून कैसे बनाएंगे। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, वे इसका विरोध कर हुआ, इसीलिए इसका विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब जब साइमन कमीशन आता है ना, तो उसका विरोध लाला लाजपत राय करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर से एक स्कॉट नाम का बंदा होता है, वो क्या करता है, इन पे क्या करता है, लाठीचार्ज कर देता है लाला लाजपत राय पर, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका बदला लेने के लिए क्या करते हैं, भगत सिंह उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। 1927 में बल्टर कमेटी बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच में संबंधों का सुधार करना था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच में संबंधों का सुधार करना था, मतलब सरकार जो अंग्रेजों की और राज्य के बीच सुधार करना था, ठीक है। इसका हुआ कुछ नहीं रिजल्ट। 1928 में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आई, और ये नेहरू रिपोर्ट कौन सी, पापा नेहरू की रिपोर्ट थी। किसकी? पापा नेहरू की रिपोर्ट। अब ये पापा नेहरू क्या थे, मोतीलाल नेहरू, और ये मोतीलाल नेहरू कौन है, नेहरू जी के पिताजी, पापा नेहरू। तो पापा नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी ना, भारतीयों ने संविधान सिद्धांतों की रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट किया गया, क्योंकि नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इस समय, अंसारी और मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा, ठीक है। अब 1929 में आ जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन होता है, लाहौर में होता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, याद रखना, रावी नदी के किनारे होता है, लाहौर में, ठीक है।
इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। जो बेटा नेहरू है ना, पापा नेहरू मोतीलाल नेहरू ये और बेटा नेहरू जवाहरलाल नेहरू, JN नेहरू, ठीक है, लवर बॉय। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि मेरे को आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, पापा वाली में चिट्ठी विट्ठी नहीं देता, मेरे को आज़ादी चाहिए, पूरी चाहिए, आज चाहिए और अभी चाहिए और सारी आज़ादी चाहिए, ठीक है, ये कहना चाह रहे थे। समझ आया? जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज, लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमें, ठीक है, अंग्रेजों से। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा हुई और आपको जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों में एक बंदे ने भाग लिया था, उनका नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने। अब देखिए 1929 में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन 1900, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में 40% संविधान बनकर पूरा हो गया। आपको पता है 1947 से जो संविधान बनना चालू हुआ था हमारा 1947 से, वो इससे भी पहले बन रहा था, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया, अकेले बंदे, मतलब और भी बंदे थे लेकिन ये फेमस थे जिन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों, मतलब चेलो चपाटियों को लेकर गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा चालू की और 12 मार्च को चालू की। और देखो 12 मार्च से कैसे करना है, मार्च के आगे क्या आता है, अप्रैल, और 2 भाग कर दो, इसमें 6 में आ जाए, 2 भाग कर दो, 12 में आ जाएगा 6, ठीक है, आधा कर दिया, 12 को आ गया 6, 1930 को, 1930 से याद कर लो, ठीक है। तो 6 अप्रैल को क्या करें, दांडी मार्च पूरा कर लेते हैं और इसमें नमक बनाते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे गुजरात में, और क्या कर देते हैं, नमक कानून तोड़ लेते हैं इसी को, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। इससे पहले भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था 1905 के समय में। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है मतलब विनम्रता से आज्ञा करना, मतलब अपने अधिकारों की मांग करना इज्जत से, ठीक है, सविनय अवज्ञा, गांधी जी ऐसे ही करते थे। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन ना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, और यही गांधी इरविन पैक्ट है जिसमें लोग बोलते हैं कि अगर गांधी जी इरविन को रोक लेते तो आज भगत सिंह को फांसी नहीं होती, क्योंकि उस समय हमारा वायसराय कौन था, इरविन ही था, इरविन, ठीक है, याद रखना। इसी इरविन की वजह से क्या हुआ, इरविन की वजह से क्या हुआ कि भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो लोग बोलते हैं, लोगों की धारणा है कि गांधी जी रोक सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को ही तो भगत सिंह को फांसी हुई थी, तीनों वीरों को हमारे। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों में मुसलमान वर्ग सम्मिलित नहीं था, ठीक है, 1935 की बात है, मुसलमानों वर्ग को जोड़ा नहीं गया। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी, लो जिन्ना जी आगे अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। और 1932 में ही ये अम्बेडकर जी भी यहाँ पे भेदभाव करने लग गए थे, मतलब इनको दलितों के लिए अलग से चाहिए था जो मुसलमानों के लिए मांग रहे थे। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत का संविधान 60%, देखो 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है, ये भी यही आता है लॉलीपॉप देने, वो क्या कर लेता है, भारत का संविधान 60% बना के तैयार कर देता है। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिंगथो था, ठीक है, लिंगथो, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चालू कर दिया जाता है, इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त को, देखो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से 9 अगस्त 1942 के बीच में चालू हो जाता है। सबसे पहले बॉम्बे और कलकत्ता से चालू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए उद्देश्य क्या होता है, अंग्रेज भारत छोड़ो, ठीक है। 1946 में अब कैबिनेट मिशन आता है, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। आपने भी देखा 1919 में भी एक नियम आया, 1928 में भी नियम आ रहा है, 1935 में भी नियम आ रहा है, 1931 में भी नियम बनना है, ठीक है, फिर 1942 में भी आ रहा है, फिर अब आ गया 1946 में। मतलब ये सारे ही जो नियम बने ना, थोड़े थोड़े करके हमारे संविधान में ये सारे नियम डाल दिए गए जो आज हमारा संविधान है, ठीक है, याद रखिए। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान के क्या कर दिए गए, 2 हिस्से कर दिए गए, ये भारत बन गया और ये पाकिस्तान बन गया, समझ आ रहा है इसी की। और इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और बनके कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। बस रुके क्यों हुए थे, संविधान लागू क्यों इस समय बनके तैयार हो गया था, लेकिन लागू क्यों नहीं किया। 15 रूल इस समय लागू कर दिए गए थे, मेन सिक्योरिटी वाले या मेन नागरिकता वाले, लेकिन पूरा 26 जनवरी को लागू किया गया, 1-1.5 महीने के बाद। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1930 को लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, और वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, ठीक है। तो उसी को यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान आगे, जैसे बर्थडे नहीं मनाते एक दिन रख के, वैसे ही
ठीक है, इन्होंने आगे संविधान दिवस मनाने लग गए 26 जनवरी को, ठीक है। वैसे संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं, याद रखना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1919 से 1920 के बीच अली बंदियों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करा, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या सोचा, मुस्लिम और हिंदू की एकता करने का बहुत अच्छा चांस है, ठीक है, तो यही कर दो। क्योंकि मुसलमान भी अंग्रेज़ों से परेशान थे, क्योंकि तुर्की में अंग्रेज़ों ने क्या करा था, खलीफा जो उनका एक बहुत बड़ा पत्ता उसको हटा दिया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, मैंने बताया। 1915 में जब गांधी जी भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले इनको बताते हैं कि भैया डायरेक्ट आके बंदूक मत उठाओ, पहले चलाना सीखो, जाओ भारत में घूमो, भारत के लोगों के बारे में जानो। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर राजगोपालाचार्य था, ये था भारतीय गवर्नर, इंडियन भारतीय आदमी, ठीक है। अंग्रेजी गवर्नर कौन था, माउंटबेटन, ठीक है, याद रखना। और फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने करी थी, महात्मा गांधी, याद रखना। विदेश में फिनिक्स फर्म की स्थापना करी थी महात्मा गांधी ने। जैसे यहाँ पे साबरमती आश्रम, फलाना ढिकाना आश्रम की स्थापना कर रहे थे ना, तो यहाँ पे विदेशों में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, याद रखना। HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में हुई। यही जो HSRA है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने बनाई थी। इसी को HSRA को पहले HRA कहा जाता था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। ये राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह ने मिलकर बनाई थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। बाद में जब वो सब नहीं रहे तो इसको 1924 में बनी थी, 1928 में इसमें चेंज कर दिया गया और S भी जोड़ दिया गया, फिर HSRA बनी, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर 1928 में इसकी नींव रखी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ये वाली, ठीक है। बहुत मेहनत करी है भाई इसके लिए, प्लीज़ आप लोगों से इतनी आशा करूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो थोड़ी सी शेयर कर दें, ठीक है, थोड़ी सी शेयर कर दें। इससे क्या होगा, मेरे को लाइक्स मिल जाएंगे। लाइक भी मत करो, बस शेयर कर देना और पूरी वीडियो देख लेना, कमेंट कर देना यार, मेरी मदद कर दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कसम से, मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता भाई लोग, आपकी मदद चाहिए बस। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं, और किसी और टॉपिक पर चाहिए हो वीडियो तो आप ये भी कमेंट में कह सकते हैं। धन्यवाद। और इस वीडियो से आपके पेपर में पक्का कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। धन्यवाद।